हेलो ट्रेडर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि ठीक होंगे। हमारा आज का टॉपिक है हाउ टू सेव योर क्रिप्टो फंड्स और हाउ टू डाइवर्सिफाई योर फंड्स इन डिफरेंट एक्सचेंजेस। जिसका सादा अल्फाज में मतलब ये है कि हम अपनी क्रिप्टो को कैसे महफूज रख सकते हैं और उसको महफूज रखने के लिए हमें क्या स्टेप्स लेने चाहिए। तो सबसे पहले तो मैंने एक एआई के थ्रू पिक्चर जनरेट की है, वो उसको देख लीजिए, उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ये चीज़ें, ये पॉइंट्स जो हैं आपको होने चाहिए ज़हन में। वाई डाइवर्सिफाई अक्रॉस एक्सचेंजेस, रिड्यूस काउंटर पार्टी रिस्क। तो ये रिस्क कम करता है कि अगली पार्टी भाग सकती है, स्कैम कर सकती है। तो आपके पास एक दूसरी ऑप्शन होती है जब आप डाइवर्सिफाई करके 2-3 एक्सचेंजेस में अपना फ़ंड रखते हैं। एक्सेस मोर कॉइन्स, कुछ कॉइन्स किसी एक एक्सचेंज पे अवेलेबल होते हैं, कुछ कॉइन्स इतनी इजीली हर एक्सचेंज पे अवेलेबल नहीं होते। तो इसके लिए भी आपको एक्सेस रहे ज़्यादा कॉइन्स का, तो आपको डाइवर्सिफाई करके रखने चाहिए अपने फंड्स डिफरेंट किस्म की एक्सचेंजेस पे। टेक एडवांटेज ऑफ आर्बिट्राज या आर्बिट्रेज, इस पे पूरी एक वीडियो मैं बनाऊंगी ये क्या चीज़ है। ये बड़ी मज़े की चीज़ है कि एक ही एसेट को हम एक ही इन्वेस्टमेंट के साथ 3 से 4 एक्सचेंजेस में विद इन सेकेंड्स हम जंप करते हैं, यानी ट्रांसफ़र करते हैं हम अपना, और उसमें जो प्राइस का डिफरेंस आ रहा होता है वो हमारी प्रॉफिट मेकिंग में हमारी हेल्प करता है। इस पर मैं आगे जाके एक वीडियो बनाऊंगी। ये भी थोड़ा सा आपको डिफ़िकल्ट वर्ड लग रहा होगा। और इसके अलावा हाउ टू डाइवर्सिफाई योर क्रिप्टो फंड्स अक्रॉस एक्सचेंजेस, चूज़ रिलायबल एक्सचेंजेस। इसका क्या तरीका है, आप गूगल पे जाएं, आप सर्च करें टॉप 10 रिलायबल एक्सचेंजेस। गूगल सबसे बड़ा हब है इंफॉर्मेशन का ऐसी चीज़ों के लिए। तो उसमें जो पहली टॉप 5 एक्सचेंजेस आ रही हैं या 3 एक्सचेंजेस आ रही हैं, डिपेंड करता है आपका पोर्टफोलियो कितना है, आपका फ़ंड कितना है। आप 2 या 3 उन एक्सचेंजेस में डाइवर्सिफाई कर दें अपना पोर्टफोलियो। करेक्टराइज योर पर्पस, आपका पर्पस आपको पता होना चाहिए कि आप इन्वेस्टर हैं या आया कि आप कोई ट्रेडर हैं। इन्वेस्टर और ट्रेडर के अंदर फ़र्क होता है। रिस्क को मैनेज करके चलें, हार्डवेयर वैलेट्स यूज़ करें, सॉफ्टवेयर वैलेट्स यूज़ मत करें। इनेबल सिक्योरिटी फ़ीचर्स, अपने सारे जिस तरह नंबर पे मैसेज आता है सिक्योरिटी का, डबल वेरिफिकेशन होती है ईमेल के थ्रू, जीमेल के थ्रू, ये सारे अपने इनेबल करके रखें फ़ीचर्स। ट्रैक ऑल इन वन प्लेस, एक मोबाइल के अंदर आप अपना सारा ये डाटा सेफ रखें। इसके अलावा इंपॉर्टेंट टिप्स, नेवर कीप ऑल योर फंड्स इन वन प्लेस, कभी भी एक अपने, जिस तरह के आपने सफ़र्स करने सारा कुछ बाइनेंस में रखा हुआ है। ऑल दो बाइनेंस इज़ द बिगेस्ट एक्सचेंज राइट नाउ। 70 to 80% ऑल ओवर द वर्ल्ड जो फंड्स हैं वो बाइनेंस के अंदर, और हम आए दिन इसके बारे में र्यूमर्स सुनते हैं कि बाइनेंस भागने वाली है, बाइनेंस स्कैम करने वाली है। ऐसा हो ही नहीं सकता। तो इतनी जल्दी कोलैप्स नहीं करेगी, बट नॉट अ बिग डील, क्योंकि है तो एक्सचेंज ही, हम 100% तो रिलाई नहीं कर सकते। तो आप डिफरेंट एक्सचेंजेस में अपना रखें जो है पोर्टफोलियो। विड्रॉ प्रॉफिट्स रेगुलरली, आप हम में से बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि बुकिंग कर लेते हैं, प्रॉफिट मेकिंग कर लेते हैं, लेकिन उसको हम विड्रॉ नहीं कराते। इस चक्कर में कि हम और ट्रेड ले लें, तो क्या होता है कि हम नेक्स्ट सेकंड या थर्ड ट्रेड में आके हम फंस जाते हैं, हमारा फंड स्टक हो जाता है। तो कोशिश किया करें, अगर आपने $500 का प्रॉफिट किया है तो उसमें से $400 विड्रॉ कर लें और $100 रहने दें अंदर। ये एक एग्जांपल दे के मैं बात करी। कुछ मैंने नोट्स बनाए हुए हैं कि वाई डाइवर्सिफाई अक्रॉस एक्सचेंजेस, रिड्यूस काउंटर पार्टी रिस्क। अगेन वही जो पिक्चर में आया है, टेक एड, वही चीज़ें आ रही हैं, रिस्क मैनेजमेंट करके चलनी है। दूसरा आपने क्या करना है, 2-3 चीज़ें नोट करनी है। रिलायबल एक्सचेंजेस वो मैंने आपको बता दिया है कि आपने जाके गूगल कर लेना है, बाइनेंस है, कॉइनबेस है, क्रैकन है, बायबिट है, OKX है, आपने सर्च कर लेना है। आगे आपकी अपनी मर्ज़ी है, आप कॉइन्स देख लें वहाँ पे जाके कौन कौन से हैं रजिस्टर करने से पहले, और जो आपको लगता है कि इजी टू एक्सेस है, इजी टू यूज़ है, आपको ज़्यादा सूट करती है आपके पोर्टफोलियो के साथ, अच्छे कॉइन्स हैं वहाँ पे, तो आप उसको उस पर रजिस्टर कर लें। अच्छा, सेम वही चीज़ें आ रही हैं जो पिक्चर में थी। एलोकेट बेस्ड ऑन रिस्क, डिस्ट्रीब्यूट योर पोर्टफोलियो लाइक, किसी आपने 10% नहीं आने वाली किसी एक्सचेंज में रख दिया। अब तो मैं नहीं को प्रेफर ही नहीं करती। 20% डीफाई में रख लें, डेक्स में 30% आप मीडियम रिस्क वाली में रख लें, 40% आप हाई सिक्योरिटी वाली में रख लें, जिस तरह के बाइनेंस है हाई सिक्योरिटी है। तो आप इस तरह से अपना एलोकेट कर लें जो है फ़ंड।
यूज़ हार्डवेयर पहले वैलेट्स ये भी आपको परचेज करने पड़ते हैं, बट आप एक दफ़ा कर लेंगे तो ये बैंक अकाउंट से ज़्यादा आपको सिक्योरिटी देते हैं हार्डवेयर वैलेट्स। इसके अलावा सिक्योरिटी इश्यूज़ आपने करने हैं, ये सेम चीज़ें जो हमने पिक्चर में देखी हैं, क्योंकि मैंने पिक्चर इन्हीं नोट्स के बाद एआई से जनरेट की थी, तो वही चीज़ें सेम आ रही हैं, इंपॉर्टेंट टिप्स सेम वही चीज़ें हैं। आप इन नोट्स को एक दफ़ा गो थ्रू कर लें और आपको पता होना चाहिए, हम आए दिन, मैं फिर रिपीट करूँगी, आए दिन हम ये सुनते हैं खबर हर 6 माह बाद 8 माह बाद बाइनेंस जाग रही है, बाइनेंस का जो सीईओ है उसको ऐसे हो गया वैसे हो गया, वो ये जाने लगा है, ऐसे है, फलाना है, ढिमकाना है। कुछ भी नहीं होता, बाइनेंस वहीं की वहीं होती है। और राइट आफ्टर दिस र्यूमर और न्यूज़ हम 1 माह के अंदर अंदर देखते हैं कि मार्केट बूस्ट करके कहाँ की कहाँ चली गई है, क्योंकि ये र्यूमर्स फैलाने का भी इनका एक तरीका है इस गेम को। अब तो काफ़ी लोग समझ गए हैं, तो इन्होंने गेम्स चेंज करनी शुरू कर दी हैं अपनी। अब इस तरह उतने आसानी से आप देखें बुल रन भी नहीं आ रहा, क्योंकि लोगों को इनकी गेम्स की, इनकी मैनिपुलेशन की यूट्यूब के ज़रिए, उनके मेंटोर्स के ज़रिए काफ़ी समझ आने लग गई हैं चीज़ें। और जो लोग नहीं सीखते, उनको नॉलेज नहीं होती इन चीज़ों की, और वो फिर क्या करते हैं, बगैर सीखे अपना नुकसान करवा लेते हैं। आई होप कि आपको आज का छोटा सा टॉपिक था, कवर करना बहुत ज़रूरी था। ये चार्ट्स का आज कोई काम नहीं है हमारे पास, तो हम आज इस टॉपिक को क्लोज़ करते हैं। अगर कंटेंट अच्छा लगा है तो चैनल को लाइक भी किया करें, सब्सक्राइब भी किया करें वीडियो लाइक करके, और शेयर किया करें लोगों के साथ जो क्रिप्टो में इंटरेस्टेड है। इस तरह जो कंटेंट क्रिएटर होता है उसको काफ़ी बूस्ट मिल जाता है। दुआओं में याद रखिएगा।